नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी के चलते लगाई गई पाबंदियों में ढील देने के बाद लोगों को लापरवाही जो है वो काफी भारी पड़ सकती है। लोग नहीं सुधरे तो तीसरी लहर में हर दिन 4 लाख से ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर आ चुकी है और वहां दूसरी लहर की तुलना में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में भी संक्रमण के जो मामले हैं वो फिलहाल कम नहीं है। महाराष्ट्र और केरल में लगातार इनमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में अगर लोगों ने भीड़ से दूरी नहीं बनाई और मास्क नहीं पहना तो आगामी दिनों में कोरोना वायरस को रोक पाना आसान नहीं होगा। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत में जब संक्रमण दर 3% से कम भी है तो भी रोजाना 40,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर में एक दिन में 4 लाख तक पीक गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरी लहर किस हद तक फैल सकती है। लोगों को इसके लिए सचेत रहना बेहद जरूरी है। इसी के साथ लव अग्रवाल ने कहा कि ब्रिटेन के यूरो कप 2020 का आयोजन होने के बाद तेजी से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। वहां तीसरी लहर में रोजाना 27,000 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। इसी तरह रूस में भी यूरो कप 2020 के बाद ही तीसरी लहर आ चुकी है और अब जहां एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। तीसरी लहर के चलते ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी लहर के हर रोज 7,000 संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन अब हर दिन 9,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। इंडोनेशिया, अमेरिका सहित और भी कई देशों में हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। इसी के साथ जो अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं ये मसूरी का है। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के मसूरी का है। केम्प्टी फॉल में जहां लोग खुलेआम नियमों की परवाह किए बिना भीड़ में घूम रहे हैं। इस वीडियो पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ये स्थिति काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय प्रशासन और व्यापारी वर्ग को इसकी चिंता करनी चाहिए। सब कुछ बंद करने से अच्छा है कोविड नियमों के साथ जिंदगी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि देश के बाकी जिले खासतौर पर पर्यटन स्थलों पर भी सख्ती से काम लेना चाहिए। ये नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, क्योंकि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये मसूरी के फेमस केम्प्टी फॉल का वीडियो है, जहां पर गर्मी से बचने के लिए लोग गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहा जा सकता है कि तीसरी लहर को लाने में ये वीडियो कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पर्यटन स्थलों पर लोग पहुंच रहे हैं और मसूरी में का ये वीडियो जो है उससे साफ जाहिर है कि तीसरी लहर आना संभावित है। ये तो पहले ही जता दिया था विशेषज्ञों ने। और अब ये जो स्थितियां बनती जा रही हैं देश में, लोग लापरवाही करते दिख रहे हैं, ये भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण। और कहा जा सकता है कि अब तीसरी लहर आना और ज्यादा सटीक माना जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर आएगी ही ये अब माना जा रहा है। बता दें कि 17 राज्यों में 66 जिलों में फैल रहा है कोरोना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दूसरी लहर से काफी जिले बाहर हो चुके हैं, लेकिन कोरोना महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। 17 जिलों के 66 जिलों में अभी भी कोरोना फैल रहा है। इन जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है और पूरे देश तक महामारी को ले जाने के लिए इतने जिले काफी हैं। इसलिए न सिर्फ इन प्रभावित जिलों में सख्ती की आवश्यकता है, बल्कि दूसरे राज्यों और जिला प्रशासन को भी सतर्क होना पड़ेगा। चलिए अब बात मुद्दे की कर लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए किस तरीके से प्रयास होने चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से और मुरारी सिंह मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले रुख आपका करूंगी, क्योंकि दिल्ली में स्थितियां हमने देखी और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर जता दिया है कि अब स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। हालांकि केसेस कम हैं, लेकिन संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और तीसरी लहर कभी भी आ सकती है अगर लोग लापरवाही बरतते रहे तो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से कल प्रेस वार्ता के अंदर स्पष्ट किया कि लगातार जो तीसरी लहर से खतरा बना हुआ था वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जनता अभी भी लापरवाही करती नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं तीसरी लहर का आना समय से पहले तय माना जा रहा है। मगर जिस तरीके से विशेषज्ञों की बात माने तो विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि तीसरी लहर से बचने के लिए तमाम रास्ते अपनाने चाहिए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का हो, मास्क का हो, बाजारों के अंदर भीड़ कम करने का हो। मगर लगातार जो हालात है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं और लोग बाग
पिकनिक स्पॉट यानी कि मंसूरी की बात करें या शिमला की बात करें, इस जगहों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं भीड़ का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के अंदर भी तमाम बाजारों के अंदर यही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजारों के अंदर लोग बस सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल दायरा नहीं बना रहे हैं। यहाँ तक कि मार्केट के जो लोग हैं या दुकानदार हैं या फिर कहें ग्राहक, लगातार कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। और खास तौर पर जो अधिकारी बाजारों के अंदर होने चाहिए वो भी कहीं ना कहीं गायब होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। मुरारी, आपका रुख करना चाहूंगी, मुंबई में भी हमने स्थितियां देखी है किस तरीके से दूसरी लहर और पहली लहर में भी मुंबई पूरे तरीके से प्रभावित था, लेकिन अब लोगों की लापरवाही एक बार फिर से तीसरी लहर को न्योता दे रही है। मुस्कान, 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं उस पे अगर नजर डालें तो ये कहना गलत नहीं होगा। 8,992 कोरोना पॉजिटिव केस महज 24 घंटे में पाए गए हैं, जबकि 200 कोरोना संक्रमण मरीज 24 घंटे में मौत की गाल में समा गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 596 कोरोना पॉजिटिव 24 घंटे में मिले हैं, जबकि 13 लोगों की 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। तो पिछले एक सप्ताह में जिस तरीके से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तीसरी लहर अब दस्तक दे दी है। और जो लापरवाही पिछले कुछ दिनों से की जा रही है उसी का खामियाजा है कि 24 घंटे में आंकड़ा फिर 8,000 के पार महाराष्ट्र में पाया गया है। मुस्कान। बिल्कुल। और राजीव, देखिए जिस तरीके से लगातार अब स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं और अब इस बीच अनलॉक की स्थिति सरकार चीजों को और ज्यादा खोलने जा रही है। अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि लाजपत नगर जिस तरीके से मार्केट को बंद किया गया था उसको एक बार फिर से अब खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और अब देखिए इस तरीके की स्थितियां अगर बनती रही तो हम तीसरी लहर से कहीं भी नहीं बच पाएंगे। वैक्सीनेशन की तो पहले ही हमारे पास कमी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है। बात करी जिस तरीके से लाजपत नगर मार्केट की, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सरकार चाहती है कि मार्केटों को बंद नहीं किया जा सकता और लगातार कहीं ना कहीं जनता को राहत देने के लिए इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मगर जिस तरीके से लाजपत नगर मार्केट की बात करी, उससे पहले लक्ष्मी नगर मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं 5-6 दिनों के लिए मार्केट बंद करी गई थी और कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिल्ली सरकार को और बड़े नेताओं को यानी कि अधिकारियों को फटकार जरूर लगी थी, क्योंकि वो अधिकारी कहाँ हैं जिनको बाजारे को अंदर लगाया गया था। मगर अभी भी स्थिति उसी तरीके की देखने को मिल रही है। तमाम दिल्ली के जो बाजार है उनके अंदर कोई भी अधिकारी देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। तो अगर बाजार के अंदर एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिविल डिफेंस के जवान जरूर मिलते हैं और जो थोड़ा बहुत लोगों को समझा रहे होते हैं या फिर मास्क के लिए चालान काट रहे होते हैं। मगर जब मार्केट के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं होता है, ना ही जनता नियमों का पालन करती है, ना ही दुकानदार अपने ग्राहकों को बोलता है कि आप मास्क लगाइए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखिए। सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं इससे यह साफ जाहिर होता है तीसरी लहर समय से पहले ही दस्तक दे सकती है। जी बिल्कुल। और मुरारी, मुंबई में क्या कुछ स्थितियां हैं? लोगों की लापरवाही देखिए हमने तमाम बार देखी है, लेकिन अभी क्या कुछ स्थिति है? क्या लोग अभी कोरोना से थोड़ा भय में हैं और लोग सचेत हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, या फिर स्थितियां वैसे ही लापरवाही लोगों की देखने को मिल रही है? मुस्कान, देखिए 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं उसे देख करके ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों की लापरवाही है। 596 आंकड़े सिर्फ मुंबई से मिले हैं। मतलब दादर मार्केट में होने वाली भीड़, बांद्रा, अंधेरी या फिर मरीन लाइन, चर्च गेट, ये जो बड़े पॉश इलाके हैं, इन जगहों पर जो भीड़ इकट्ठा होती है साफ तौर पर ये कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में बकरा ईद है, बड़े पैमाने पर लोग बकरे की खरीदारी करने के लिए मार्केट जा रहे हैं। जगह जगह बकरे के मार्केट लगाए जा रहे हैं। सामने गणपति का त्योहार है, बड़े बड़े गणपति के पंडाल बनाए जा रहे हैं, गणपति की मूर्तियां वहां पर बेचने के लिए। तो जो लापरवाही का सिलसिला है वो बादस्तूर जारी है और इसी का नतीजा है कि महज 24 घंटे में 200 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। महाराष्ट्र सरकार अगर इन आंकड़ों से गंभीर नहीं हुई, अगर बृहन मुंबई महानगर पालिका इन आंकड़ों को देखकर अपने नियमों को सही तरीके से फॉलो नहीं कराई, तो मुस्कान, एक बार फिर तीसरी लहर का खामियाजा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को भुगतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि त्योहारों का समय अब आने लगा है। लगातार
त्योहार आते जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया, गणेश चतुर्थी भी आ रही है और इसी के साथ साथ अब आगे राखी भी आ रही है। कई ऐसे त्योहार हैं जिसको लेकर अब सरकार को सचेत होना पड़ेगा। राजीव, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, त्योहार यहाँ भी है, अभी सावन शुरू होने वाला है, जिसमें कांवड़ यात्रा का सिलसिला लगातार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और तमाम ये जो जिले हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा लेकर आई जाती है। गंगा जल का से अभिषेक जो किया जाता है महादेव का। लेकिन अब सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है? क्या कांवड़ यात्रा इस बार प्रतिबंधित रहेगी या फिर अब खोल दी जाएगी और एक बार फिर से तीसरी लहर को निमंत्रण दिया होगा? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से अभी तक जो हालात बन रहे हैं उससे साफ जाहिर होता नजर आ रहा है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर कांवड़ यात्रा शायद नहीं निकलने देगी। मगर जिस तरीके से श्रद्धालुओं की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि वो कांवड़ यात्रा लेकर जाए और कहीं ना कहीं कांवड़ का जो जल है, यानी कि जो गंगा जल लेके आया जाएगा और जिससे शिव जी को जल अभिषेक करा जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो करे। मगर कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से आंकड़ों को देख रही है, आंकड़े जरूर घट रहे हैं, मगर आने वाले जो समय के अंदर तीसरी लहर है उसके लिए भी खतरा बना हुआ और दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही है। मगर खास तौर पर बात करें बाजारों की, जिस तरीके से राखी का त्योहार भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आ रहा है और कहीं ना कहीं सावन स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। मगर बाजारों के अंदर जितनी सख्ती होनी चाहिए अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। मगर बात करें जिस तरीके से अधिकारियों की, तो अधिकारियों को जब तक सख्ती नहीं बरतेंगे और जनता भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगी तो हालात इससे ज्यादा ही बिगड़ते हुए नजर आएंगे। मगर कहीं ना कहीं जनता को भी समझना होगा, अगर हमें तीसरी लहर से बच्चों को बचाना है तो उससे पहले हमें नियमों का पालन हमें खुद करना होगा। जी बिल्कुल। और मुरारी, मुंबई में क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि देखिए, त्योहारों की हमने जिक्र किया कि त्योहार अब आने लगे हैं, तो बाजारों में जिस तरीके से अब रौनक त्योहारों पर रहती थी, वो इस बार हम भी चाहेंगे कि ना हो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर एक बार फिर से बाजारों में भीड़ बढ़ी तो तीसरी लहर को कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही चेता दिया है और विशेषज्ञ भी लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर संभावित है आना, और अब हमारे पास वैक्सीन की भी कमी है। अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन भी बंद है। मुस्कान, देखिए, अगर मुंबई की बात करें या फिर महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अगर गंभीरता नहीं लेती है तो हालात जरूर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण की संख्या जब यहाँ बढ़ती है तो उसके चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसे पर्याय निकाले जाते हैं। हालांकि त्योहारों को देखकर दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि पिछले साल 2 सालों में काफी खराब स्थिति हो चुकी है। अगर इस साल भी उनके जो धंधे हैं, उनके जो रोजगार है, वो अगर नहीं चलेंगे त्योहारों में तो काफी भयानक स्थिति होगी। ऐसे में सरकार को इस मामले में गंभीरता लेना होगा कि उन तमाम प्रोटोकॉलों के तहत इन दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो, आम जनमानस को भी कोई दिक्कत ना हो, और जो संक्रमण है उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन महाराष्ट्र में, चाहे महाराष्ट्र सरकार की बात करें या फिर बृहन मुंबई महानगर पालिका की, दावे करते हैं लेकिन उनके हर दावे खोखला साबित होते हैं। और ऐसे में अब ये आंकड़ा बढ़ रहा है, इसे महानगर पालिका सहित उद्धव सरकार कैसे रोकेगी, ये देखने वाली बात होगी। और मुरारी, क्या आगे सरकार की कोई ऐसी रणनीति है जिससे अब त्योहारों पर भी लोगों को जागरूक किया जाए और आगे तीसरी लहर से बचा जा सके? देखिए, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में त्योहारों की अनुमति देना, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे रक्षाबंधन हो, 15 अगस्त हो या फिर गणपति गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि, दुर्गा पूजा हो, इन तमाम चीजों को सबसे पहले इस महामारी को देखना होगा जो तीसरी लहर के रूप में है। डॉक्टरों की माने, विशेषज्ञों का, तो सबसे ज्यादा ये बच्चों पर असर करने वाला है। तो बच्चों को इस तरीके से कैसा संभाला जाए, क्योंकि जब तक घर के परिवार, गार्जियन के लोग तैयारी नहीं रखेंगे, उन लोगों के सुरक्षित नहीं रखेंगे जाएगा। और सरकार को इन्हें जागरूकता फैलानी चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ेंगे और उसे संभाल पाना महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। मुस्कान, बिल्कुल बिल्कुल। राजीव, रुख आपका करना चाहूंगी। देखिए, दिल्ली में फिलहाल सरकार की क्या कुछ रणनीति है? त्योहारों की हमने बात की है, दिल्ली में सरकार कैसे सामंजस्य बिठाएगी? क्योंकि देखिए, लोगों में भी अब उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से त्योहार आ रहे हैं और साथ ही साथ अब सावन भी आ रहा है, महाशिवरात्रि इसमें ज्यादा महत्व उसका रहता है, और इस वजह से लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी आहत होती है। तो सरकार की क्या रणनीति है लोगों की भावनाओं में, और कोरोना से बचने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे उसमें कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें त्योहारों की, तो जिस तरीके से त्योहार का फेस्टिवल लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नजदीक नजर आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी कुछ उम्मीद है कि उनका जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर लगातार हालात जो है व्यापार की वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। मगर मगर जिस तरीके से व्यापारियों की बात माने तो व्यापार कहीं ना कहीं उनका ठप जरूर है, मगर वो उम्मीद भी लगा के बैठे हुए हैं कि अब जिस तरीके से त्योहार आ रहे हैं, राखी का त्योहार हो गया या फिर 15 अगस्त हो गया या फिर शिवरात्रि हो गई या फिर कहें ईद का त्योहार हो गया, तो लगातार कहीं ना कहीं उसमें कुछ वो अपना गुजारा बसर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका पूंजी लगी हुई है वो कहीं ना कहीं वापस आ सकती है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार अभी तक सिर्फ चुनावों की तरफ ध्यान लगा कर बैठी हुई है, ना ही जनता की तरफ। क्योंकि जो अधिकारी ही बाजारों के अंदर नहीं है और अधिकारी जो सख्ती नहीं पालन करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी लापरवाह है और दोनों तरफों से ये लापरवाही का खामियाजा है वो तीसरी लहर के अंदर हमें देखने को बिल्कुल, मिल सकता अब है। देखना और होगा कि सरकार इसमें कैसे सामंजस्य बिठाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव और बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब जिस तरीके से बात कोरोना की कर रहे थे उस पर जानकारी हम संवाददाता से ले रहे थे, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब एक बार फिर से चेता दिया है और लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह भी रहा है, वैज्ञानिक भी चेता रहे हैं कि तीसरी लहर आना संभावित है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जनता लापरवाह होती जा रही है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और यही लापरवाही अब एक बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकती है। ये खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि लैम्डा स्वरूप जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसलिए इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक हम जानते हैं कि इसने हमारे देश में अभी तक प्रवेश नहीं किया है, अपने देश में ये नहीं मिला है। हमारी निगरानी प्रणाली बहुत ज्यादा प्रभावी है और अगर ये स्वरूप देश में प्रवेश करता है तो वो इसका पता लगा लेंगे। डॉक्टर वीके पॉल ने हमें इन प्रकार के स्वरूपों को लेकर सतर्क रहना चाहिए ये भी कहा, क्योंकि अब कई वेरिएंट मिल चुके हैं, अलग अलग तरह के वेरिएंट है और अभी WHO ने जिस तरीके से 14 जून को लैम्डा वेरिएंट को वेरीफाई किया था, ये कोरोना का 7वां वेरिएंट था और इससे पहले कई वेरिएंट आ चुके हैं। इसी के साथ कप्पा वेरिएंट के बारे में भी डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि यह फरवरी और मार्च में भी देश में मौजूद था और इसकी तीव्रता बहुत कम थी। डेल्टा स्वरूप ने बड़े पैमाने पर इसका स्थान ले लिया है। उन्होंने कहा कि कप्पा वेरिएंट देश में फरवरी मार्च में भी मौजूद था। डेल्टा वेरिएंट कप्पा जैसा है, डेल्टा वेरिएंट के सामने आने पर यह दब गया था और हमारे देश में कुछ केस ऐसे भी इसके सामने भी आए हैं और कुछ समय के लिए ये वेरिएंट था। डेल्टा एक संबंधित स्वरूप है और तेजी से फैल सकता है और ये दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार भी था। बता दें कि कोरोना के कई ऐसे अब वायरस के स्वरूप सामने आ गए हैं जिसकी वजह से जिम्मेदार उनको दूसरी लहर के लिए बताया जा रहा है। और अब केरल में जिस तरीके से जीका वायरस के भी अलग अलग मामले सामने आए हैं, कहा जा सकता है कि जीका वायरस तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है और कई ऐसे वायरस के वेरिएंट सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से महामारी एक बार फिर से फैल सकती है। और विशेषज्ञों ने तो कयास ये भी लगाए हैं कि जीका वायरस एक नई महामारी के रूप में भी उभर सकता है। फिलहाल हमारे देश में वैक्सीन की कमी है, दवाइयों की कमी है। इस बीच अगर तीसरी लहर आती है तो उससे बच पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव मिश्रा अयोध्या से संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से कोरोना की स्थिति हमने देखी है, अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से चेता दिया है कि अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो तीसरी लहर एक बार फिर से हमें दस्तक दे सकती है और देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति भी बन सकती है। देखिए मुस्कान, आपको बता दें जिस तरीके से अब अनलॉक हो गया है, अनलॉक में लोग जो है बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कम होती नजर आ रही है तो उनको ऐसा लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए कि अभी कोरोना जो है कम हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। लोग बेखौफ होकर बाजारों में घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे में जो तीसरी लहर है उसके लिए जो है निमंत्रण भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर होगी वो काफी भयानक बताई जा रही है। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर के भय नहीं है मुस्कान। लेकिन लोगों में ये भय होना जरूरी है गौरव, क्योंकि देखिए हमने अभी मसूरी का भी वीडियो देखा किस तरीके से वायरल हुआ, लोग किस तरीके से लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और लापरवाही के बाद ही सरकार सचेत हो रही है। फिलहाल यूपी में जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है?
देखिए, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो लोगों से बार बार निर्देश दे रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव देखा जा रहा है, जिला प्रमुखी का चुनाव, आज ब्लॉक प्रमुख का जो है चुनाव होना है, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिख रहा है। कोरोना को वायरस को बुलावा दिया जा रहा है। जब सरकार के लोग ही नहीं पालन कर रहे हैं तो लोग कैसे समझेंगे? तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार व्यक्ति को भी समझना है, उसके साथ साथ और लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब कम हो रही है, ऐसे में लोगों को समझना होगा कि कोरोना वायरस को हराने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क भी लगाएं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें कि जो यात्रा करते हैं लोग, उनके मुंह पर भी मास्क नहीं देखा जा रहा है, चाहे तहसील हो चाहे थाने हो, मतलब एक जो जिम्मेदार जो है ऑफिस होती है, वहां पर भी लोग को मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ सकती है, मुस्कान। तो गौरव, सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए, तीसरी लहर आना संभावित है। हालांकि दूसरी लहर में सीएम योगी ने काफी कुछ लोगों को निर्देश भी दिए और काफी हद तक इस लहर से लोगों को बचाया भी, लेकिन आगे अब तीसरी लहर के लिए क्या कुछ तैयारियां? देखिए, जिस तरीके से जो दूसरी लहर थी उसमें ऑक्सीजन के अभाव में मरीज काफी संख्या में दम तोड़ दिए हैं, और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ साथ हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं और विधायक और सांसद कोविड के हॉस्पिटल को गोद लिया है, जहां पर समुचित व्यवस्था की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब तीसरी लहर आती है उसमें स्वास्थ्य विभाग कितना निपटने का काम करता है और सरकार की कैसी व्यवस्थाएं होती है, मुस्कान। बिल्कुल। फिलहाल किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि देखिए, लापरवाही जिस तरीके से लोग बरत रहे हैं गौरव, तो उस वजह से तीसरी लहर आना संभावित माना जा रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन को निर्देश भी दिया गया है कि लोगों का जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उसका चालान भी किया जाए, लेकिन बेशक चालान किया जा रहा है, जब पुलिस प्रशासन खुद ही नहीं मास्क लगा रहा है तो ऐसे में क्या लोगों को पालन कराएगा? तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है उसको जो है चेतना होगा और लोगों को मास्क का पालन कराना होगा, तभी कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन भले ही जो है गांव-गांव में लगाया जा रहा है, कहीं-कहीं वैक्सीन की भी शॉर्टेज दिख रही है, एक डोज लग जाती है, दूसरी डोज लग ही नहीं पाती है। तो तमाम प्रकार की समस्याएं अभी भी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। जिस तरीके से कहते हैं कि वैक्सीन की किल्लत नहीं है, लेकिन जब कैंप लगता है तो कुछ जो है लोगों को बैरंग घर वापस लौटना पड़ता है, वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पाती है उनको, मुस्कान। तो वैक्सीन की स्थिति भी आपने बताई गौरव, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। वैक्सीन के लिए आगे क्या रणनीति है सरकार की? क्योंकि देखिए, अगर तीसरी लहर आती है तो उससे बचने के लिए सिर्फ एक वैक्सीन ही हमारे पास कारगर उपाय है जिससे हम बच सकते हैं, और पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। किस तरीके से सरकार इसको ले रही है और वैक्सीनेशन कर रही है? देखिए, सरकार तो बता रही है कि वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और हर जिलों में वैक्सीन जो है पूरी तरीके से पहुंच रही है, लेकिन जब इसकी हकीकत जानने की कोशिश की जाती है तो हकीकत कुछ और बयां करती है। जिस तरीके से देखा जाता है कि हम अयोध्या की बात करें तो कहीं कहीं हर गांव में जो है वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन जहां पर 100 लोग पहुंच जाते हैं तो 85 लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है और लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा था, लोग टीका लगवाने के लिए जो है काफी डर महसूस करते थे, ऐसे में टीका नहीं लगवाते थे तो कहीं ना कहीं अवेलेबल होती थी वैक्सीन। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के डर से लोग जो है वैक्सीन लगातार लगवा रहे हैं, तो अब शॉर्टेज नजर होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब संख्या बढ़ रही है तो वैक्सीन की कमियां नजर आ रही है। वैक्सीन सरकार के पास नहीं है, इस तरीके की स्थितियां अगर वैक्सीनेशन को लेकर है, और इसी बीच अब देखिए, सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और काफी संख्या में यूपी से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन अगर कांवड़ यात्रा इस तरीके से निकाली गई तो जिस तरीके से कुंभ की स्थितियां थी, कहीं अब भी वैसी ही स्थिति ना बने। देखिए, जो है मुस्कान, धर्म नगरी जो अयोध्या है, यहाँ पर भी काफी लोग आते हैं और जल भरते हैं, जल लेकर के वो जो है जाते बिहार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भीड़ होती है वो काफी देखने को मिलेगी और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जाएंगी। जिस तरीके से अभी ही ऐसा देखने को मिलता है, जो बताया गया है कि मंदिरों में 5 ही लोगों को जाने के एक साथ अनुमति होगी, लेकिन वहां भी भीड़ देखी जा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि लोग जो है कांवड़ यात्रा पर जाएं, और ऐसे में स्थिति काफी बिगड़ती नजर आएगी और जो तीसरी लहर आने वाली होगी उसको देखने वाली बात होगी किस तरीके से सरकार इस पर निपटती है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार का ये फैसला कहीं तीसरी लहर को न्योता ना दे दे। बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।